संख्या है। तो सम संख्याओं को क्या कहेंगे? इवन नंबर कहेंगे। और इवन नंबर वे नंबर कहलाते हैं जो क्या है 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं और उनमें कोई शेषफल नहीं बचता। ऐसी संख्याओं को क्या इवन नंबर कहा जाता है। देखेंगे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12, 14 डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे आप? n तक चले जाएंगे। कहाँ तक? n तक। n कोई भी वह संख्या होगी जो 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे समझने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे 2 को 2 से डिवाइड किया, 1 आया, मतलब वो उसका भागफल आया, शेषफल कुछ नहीं बचा। 2 को 4 से डिवाइड 4 को 2 से डिवाइड किया, कितना आया? कोई शेषफल बचा? नहीं बचा। 2 दूनी 4, पूरा पूरा कट गया। 2 तियाँ 6, पूरा पूरा कट गया। 2 चौके 8। जैसे देख लें आप, थोड़ा हम करके ही दिखा दे रहे हैं। एनी नंबर ले लीजिए जो सम हो। जैसे कि यहाँ पे हमने ले लिया कितना? 3, 4, 2। देखिए यहाँ पे क्या है? 342। ये इवन नंबर है, मतलब 2 है तो ये इवन नंबर है। कैसा है? इवन नंबर है। अगर ये 1 होता, 3 होता, 5 होता, 7 होता, 8, 11 होता तो वो 8 नंबर हो जाता। तो ये इवन नंबर है। इसको 2 से डिवाइड करके देखें तो 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3, 2 7 जा, ठीक, 14, 2 7 जा 14, तो 7 टाइम हो गया। एक यहाँ बच गया ना आपका, 2 7 जा 14 और 2 1 जा 2। कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। ये पूरी की पूरी नंबर कैंसिल हो गए। नेक्स्ट देखेंगे दूसरे तरीके से, इसी को देख लेंगे। जैसे कि हम डिवाइडेशन का रूल क्या लगाते हैं? 2 डिवाइड बाय 3 4 2, 3 4 2 डिवाइड बाई 2, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कैरी करेंगे, 1 लिखेंगे। 2 को 1 में डिवाइड करेंगे, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो नहीं लगेगा। नेक्स्ट नंबर यहाँ पे कैरी आउट करेंगे, रिपीट करेंगे। कितना हो गया? 2 डिजिट में लगाइए, कितना? 14 हो गया। 2 7 जा 14, कितना हो गया? 2 7 जा 14, माइनस करेंगे, कैंसिल आउट। नेक्स्ट डिजिट बची हुई है तो सीधे यहाँ पे नेक्स्ट डिजिट उतर आएगी, कितनी? 2। अब 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो कितना हो गया? कैंसिल आउट। देखिए यहाँ पर जो बचता है उसे क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। कुछ शेषफल बचा? नहीं बचा। क्यों? क्योंकि इसे हम क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। तो 2 - 2 = 0। 2 - 2 = क्या हो गया? 0। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। अब समझ में आ गई? अब देखिए क्या बात करेंगे। अब हम बात करेंगे इवन नंबर। इसे और भी आप चेक कर सकते हैं, जितने भी सवाल होंगे आप देख सकते हैं। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो सबसे छोटी से छोटी जो सम संख्या है वो क्या है भैया? 2 है। क्या है? 2 है। इसका और भी क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे छोटी कैसी अभाज्य सम संख्या बताइए। सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या बताइए। तो 2 सबसे छोटी और अभाज्य सम संख्या है। अभाज्य मतलब इसे क्या विभाजित नहीं किया जा सकता इसके अलावा किसी दूसरी संख्या से। जैसे अगर आप 8 ले लें, यहाँ पे अगर हम 8 ले लें, 8 को आप कितने से? 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 2 लेंगे तो 2 को केवल 2 से डिवाइड कर सकते हैं, किसी अन्य नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अतः सबसे छोटी सम वो भी कौन सी है ना सम संख्या होगी? छोटी से छोटी सम अभाज्य सम और अभाज्य संख्या क्या होगी? 2 होगी। बात समझ में आई? नेक्स्ट बात करते हैं सम संख्याएं। कैसी संख्याएं? विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं किसे कहेंगे? इन्हें हम कहते हैं ऑड नंबर्स। क्या कहेंगे भैया? ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स की बात करें, ऑड नंबर्स किसे कहते हैं? तो वे संख्याएं जो क्या हैं, है ना, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट 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 अप टू n। अप टू n तक की जो संख्याएं हैं इन्हें क्या कहा जाता है? ऑड संख्याएं कहा जाता है या विषम संख्याएं कहा जाता है। क्यों कहा जाता है विषम संख्याएं? क्योंकि इनको यदि आप 2 से विभाजित करेंगे, कितने से? 2 से विभाजित करेंगे तो ये पूर्णतः यहाँ विभाजित नहीं होंगी, या तो इनके भागफल में दशमलव लग जाएगा या फिर इनमें कोई ना कोई शेषफल
अवश्य बच जाएगा। देख लें, जैसे कि आपको डिवाइड करना है, इसमें से किसी भी नंबर को ले लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने इसमें 5 ले लिया, क्या ले लिया, 5 ले लिया, और 5 को आपको 2 से डिवाइड करना है। 2 लगाइए तो 2 2 जा 4, कितना हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना बच गया, 1 बच गया। अब यहाँ पे 2 है, नहीं लगेगा, दशमलव लगाइए, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। आया नहीं है, देखेंगे जरा, समझेंगे ये कैसे आ गया। भाई हमको तो लगा रही है, आप नहीं लगा पाए तो बनेगा नहीं, मज़ा नहीं आएगा। देखे कैसे करेंगे, देखा रखा है तो क्या करेंगे, 2 5 डिवाइड बाई 2 है, ऐसे कर लेंगे आप, ऐसे पता है आपको करना। देखिए 2 2 जा 4 कर लीजिए, 2 2 जा क्या हो गया 4, डिवाइड करिए, कितना आ गया, डिवाइड माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1। अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, समझेंगे। चूँकि 2 की टेबल 1 में नहीं लगेगी, इसलिए यहाँ पे हम क्या डेसिमल पॉइंट बढ़ाएंगे, और डेसिमल पॉइंट एक बार लगाने के बाद आप 2 बार यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं। तो एक 0 बढ़ा लिया। आप देखिए ये कितना हो गया, 1 से 10 हो गया, 10 में लग जाएगी टेबल, 2 5 जा 10, कितना हो गया, 2 5 जा 10, 10 हो गया, माइनस करिए तो क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। हमने क्या बताया कि यदि आप 2 से डिवाइड करेंगे तो उनका भागफल किस में आ जाएगा, दशमलव में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, दशमलव में आ जाएगा। और यदि भागफल आप दशमलव में नहीं करेंगे तो उन संख्याओं में कुछ ना कुछ शेषफल बच जाएगा। इसी को दोबारा देख लेंगे आप, ज़रा थोड़ा फिर से देखिए। यहाँ पे लिख दिया मैंने क्या, इसको अलग करिए, 2 यहाँ पे 5 डिवाइड बाई 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो गया, कैंसिल करिए, माइनस करिए तो कितना हो गया, 1 बच गया। अब यहाँ पे हमने एक नंबर तक लगाया, केवल दशमलव नहीं लगाया, तो क्या हो गया, ये रिमाइंडर बच गया, शेषफल बच गया। क्या बच गया, शेषफल। तो इस प्रकार ये सभी संख्याएं कैसी संख्याएं कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं, जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं। और यदि आप उन्हें 2 से पूर्णतया विभाजित करते हैं तो भागफल में आपको दशमलव चिन्ह देखने को मिल जाता। आप कहेंगे सर विभाजित तो हो जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है तो ये विषम संख्या है, कैसे है, तो है विषम, क्योंकि यहाँ क्या है, भागफल किस में आ रहा है, दशमलव में आ रहा है, पूरी वो विभाजित नहीं हो रही है। बात समझ आ रहा है, इन्हें हम क्या कहेंगे, विषम संख्याएं कहेंगे। अब बात करते हैं आगे, इसके बाद और भी, हाँ ये सब आप लिख लेंगे, समझ में आया। कोई और भी नंबर बता दीजिए, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 3 4 1 कह दे, कैसी है, विषम संख्या। कैसे पहचाना, इसका जो लास्ट डिजिट है आप इसे चेक करिए, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9। लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 1 3 5 7 9 हो, तो उन संख्याओं को हम क्या कहेंगे, विषम संख्याएं कहेंगे। सम संख्या अगर देखनी हो तो उसका लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 हो। क्या हो, विषम संख्याओं की पहचान कैसे करेंगे, आप कोई बड़ा नंबर दे रखा है तो उस पर आप विषम संख्या की पहचान कैसे करेंगे, ये भी हमारे पास एक सवाल आ जाता है। तो जैसे मान लीजिए विषम संख्या की पहचान करना, क्या, विषम संख्या की पहचान करना, संख्याओं की पहचान करना, बात समझ रहे हैं, पहचान करना कैसे करेंगे, देखें इधर हम नीचे चले आ रहे हैं इस तरफ को। सबसे पहली बात हम उस नंबर में चेक करेंगे कौन सा अंक, इकाई के अंक की बात कर रहे हैं, किस अंक को चेक करेंगे, इकाई के तरफ। जैसे ऐसे लिखते हैं इकाई, यहाँ पे दहाई और यहाँ पे सैकड़ा, ऐसे लिखते हैं ना हम अंक। तो इकाई के अंक को आप चेक करेंगे, क्या होना चाहिए, नंबर 1, रूल नंबर 1, इकाई का अंक, क्या, इकाई का अंक, अंक माने भैया सुनते ही हैं, अंक माने क्या होती है, गोद होती है। लेकिन यहाँ अंक की बात करें तो क्या, अंक का मतलब उस नंबर से है, इससे है उस नंबर से जो उसकी उस संख्या में लिखा गया है। अंक का मतलब गोद नहीं, यहाँ पे बात समझ लीजिए अच्छे से। देखिए क्या कहेंगे, तो इकाई का अंक क्या हो, इकाई का अंक क्या हो, 1 हो या 3 हो या 5 हो या 7 हो या 9 हो। बात समझ रहे हैं, इकाई का अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो, तो उन संख्याओं को विषम संख्याएं कहा जाएगा।
अब आप कह देंगे सर बताइए अगर इकाई का अंक 11 हो तो कैसे काम चलेगा। तो देखिए अगर मान लो अब इतना है तो भाई वो इकाई का अंक क्या होगा, इतना हो गया तो वो सब विषम संख्या हो गई। लेकिन आप कोई लोग कहेंगे भाई इकाई का अंक सर अगर 11 हो, सर इकाई 21 हो, तो देखिए जैसे हमने लिख दिया है यहाँ से 211, ठीक। तो इकाई का अंक चेक करना है तो इकाई का अंक इसमें ये हो गया, हमने देखा कि अंक क्या है, 1 है, तो इसका मतलब ये कैसी संख्या है, विषम संख्या हो गई। चेक कर लेंगे। जैसा यहाँ लिख दिया, कुछ भी नंबर लिखिए आप, जो भी बोलिए वो नंबर, जैसे 3, 4, 5, 0, 1 कर दिया हमने। अब बताइए नंबर कैसा है, सम संख्या है या विषम संख्या है। तो यूनिट नंबर आप चेक करेंगे कैसा है, 1 है, 1, 3, 5, 7, 9 कुछ होना चाहिए। तो वो यूनिट नंबर यदि 1 है तो ये कैसा हो गया, आपकी विषम संख्या हो गई। कैसी संख्या हो गई, विषम संख्या। ऐसे अब दूसरा चेक करिए, जैसे मान लिया यहाँ पे कोई लिख दे क्या 3, 5, 4 एंड 7, अब कैसा नंबर है, अब भी ये विषम संख्या है, क्योंकि हम चेक करेंगे इकाई का अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इकाई का अंक हमने चेक किया क्या है, 7 है। तो 7 कैसा नंबर है, 7 विषम संख्या की पहचान का अंक है, अतः ये कैसी विषम संख्या, याद कर लेंगे। बात आइए समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। और हम आगे थोड़ा बढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं कुछ अन्य नंबर्स की। हम बात कर रहे हैं भाज्य संख्या। कैसी संख्याएं भैया, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं किसे कहेंगे, देखेंगे डिविजिबल नंबर, इन्हें क्या कहेंगे, डिविजिबल नंबर्स। क्या, डिविजिबल, डिविजिबल नंबर्स, डिविजिबल नंबर्स। डिविजिबल नंबर्स की बात करें इसका मतलब क्या है, वे संख्याएं जो क्या हैं, भाज्य संख्याएं हैं, अर्थात ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी भाजित हैं, अन्य संख्याओं से भी कट जाती हैं, पूर्णतः कट जाती हैं, उन संख्याओं को भाज्य संख्याएं कहा जाता है। क्या बताया, जो संख्याएं, कैसी, जो संख्याएं क्या हैं, एक तथा, है ना, एक तथा स्वयं, एक तथा स्वयं, स्वयं मतलब खुद संख्या से, एक तथा स्वयं के अतिरिक्त, स्वयं के अतिरिक्त, के अतिरिक्त, के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से, के अतिरिक्त दूसरी लिख लो, के अतिरिक्त दूसरी संख्याओं से भी, दूसरी संख्याओं से भी कट जाती हैं, संख्याओं से भी कट जाती हैं, कट जाती हैं, उन्हें भाज्य संख्याएं कहा जाता है, उन्हें भाज्य संख्याएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भाज्य संख्याएं कहा जाता है, संख्याएं कहा जाता है। बात समझ में आई, देखेंगे जरा कैसे। मान लीजिए, है ना, उन्हें क्या कहा जाता है, भाज्य संख्याएं कहा जाता है। एग्जाम्पल ले लें हम, जैसे यहाँ पे लिखा है कितना, 6, क्या लिखा, 6। अब 6 की डिविजिबिलिटी को हम चेक करते हैं, डिविजिबिलिटी मतलब भाज्यता को चेक करते हैं। इसको पहले 1 से भाज्य कीजिए तो कितना आ गया, 6 आ गया, आ गया भैया, 1 हर जगह होता है इसलिए 6 आ गया। अब इसको 6 को फिर क्या करें हम, अगला कामा लगा के 6 को 6 से भाग करें तो कितना आ गया, 1 आ गया, आ गया। तो 2 डिविजिबिलिटी हो गई, मतलब 1 से भाज्य हो गई तथा स्वयं से भी क्या है, भाज्य है। अब भाज्यता का नियम कहता है, पहला नियम यही कहता है कि वह संख्या स्वयं से तथा 1 के अतिरिक्त दूसरी संख्याओं से भी क्या हो, कट जाती हो तो उसे भाज्य संख्या कहेंगे। तो दूसरी संख्या देखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा, क्या कामा लगाइए, 6/2 लिखिए। अब 2 ना तो 1 है ना तो 6 है, तो मतलब दूसरी संख्या हो गई। तो काटिया, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो ये कट गया भैया, तो कितना आ गया, 3 आ गया। अतः हम कह सकते हैं कि जो 6 संख्या है कैसी है, भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है, ये कट जाने वाली संख्या है। और हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए, हमारे पास स्पेस ये पड़ा है, यहाँ पर हम थोड़ा बात कर लेते हैं भाज्य संख्या की। कोई भी नंबर आप ले लेंगे, जैसे 3, 4, 5, है ना। अब इसको क्या करना है, आपको इसकी भाज्यता चेक करनी है।
तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 से डिवाइड करो इसको,